हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप पुर्तगाल में मूव हो सकते हो बिना जॉब ऑफर के। आपको जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है और आप पुर्तगाल में मूव हो सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, कुछ लोग नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक बोनस तरीका भी बताऊंगा जिसमें आप पुर्तगाल में जा सकते हो बिना जॉब ऑफर के। इस वीज़ा के तहत अगर आप पुर्तगाल में 5 साल रह लेते हो तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल जाएगी, और अगर आप 6 साल रह लेते हो तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। और इस वीज़ा की दूसरी बेस्ट बात यह है कि आपको शुरुआत में ही 2 साल का मिल जाता है, और उसको अगर आप रिन्यू करवाते हो तो आप 3 साल तक का रिन्यू करवा सकते हो। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और पीआर आपको अल्टीमेटली मिल भी जाता है। इस वीज़ा में अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है तो भी आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये वीज़ा आपको जॉब नहीं देता है, ये वीज़ा आपको रहने की अनुमति देता है। और जैसे ही आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप 26 कंट्रीज़ में घूम सकते हो जो भी यूरोप के शेंगेन एरिया में है। तो हम इस वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स और लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे, और मैं आपको एक वर्क अराउंड भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बिना D7 वीज़ा के भी लंबे समय तक पुर्तगाल में रह सकते हो बिना जॉब ऑफर के। सो इस वीज़ा के काफ़ी सारे नाम हैं। कुछ लोग इसको फ्रीलांसर वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा, रेंटीज़ा, पैसिव इनकम वीज़ा, रिटायरमेंट वीज़ा, ये सब बुलाते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम है D7 वीज़ा। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इसमें लाइक एंड शेयर ज़्यादा आते हैं तो मैं पुर्तगाल के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पुर्तगाल में सेटल कैसे हो सकते हो और इजीली वर्क कैसे ले सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप पुर्तगाल में बिना जॉब ऑफर के भी चले जाते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं तो जॉब ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल CVN कवर लेटर। उसके बिना आप यूरोप, UK, कनाडा, USA कहीं पर भी जॉब नहीं ढूंढ सकते हो। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ी जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप जिस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो, हज़ारों लोग हैं जो सेम डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और पुर्तगाल में आपको जॉब लेने के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आप जॉब ले सकते हो। एंड गाइस, यूट्यूब में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे 5,000 रुपये सिर्फ CV का लेते हैं और कवर लेटर का 2,000 रुपये पर कवर लेटर। अगर आप सीरियसली जॉब ढूंढते हो तो आप 5,000 एक CV का और मल्टीपल कवर लेटर्स के 2-2 हज़ार और काउंसलिंग का अलग, ऐसे करके आप 12-15 हज़ार रुपये पे कर देते हो। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स उनके बारे में कंप्लेन भी करते रहते हैं कि वो पेमेंट मिलने के बाद कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, 2-3-4 महीने भी हो जाते हैं, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सो मैं ये यूट्यूब चैनल चालू भी इसलिए किया था कि आपको नॉमिनल चार्ज में अच्छी सर्विस मिल पाए और आप उतने सक्षम हो पाओ कि आपको एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, और आप खुद से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करो और आपको अल्टीमेटली जॉब मिल भी जाए। सो गाइस, जो D7 वीज़ा है उसमें आपको 2 लेवल्स पे फीस लगती है। सबसे पहले आपको D7 वीज़ा की फ़ी लगती है जो है 75 यूरो, जो कि लगभग 6,300 रुपये के आसपास होती है। और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है रेसिडेंस परमिट के लिए, जो कि 90 यूरो के आसपास रहती है, जो कि रहता है 7,500 रुपये। तो गाइस, फुल प्रोसेस ये रहती है कि आप सबसे पहले D7 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जो कि 4 महीने तक वैलिड रहता है। उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट्स रहती है आप वो पूरी कर लेते हो, फिर आप रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करते हो, जो कि 2 साल तक का रहता है। इस प्रोसेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को 2 से 4 महीने लगते हैं, और आपकी मिनिमम इनकम पर मंथ होनी चाहिए 705 यूरो, जो कि लगभग रहती है 59,000 के आसपास। तो ये जो इनकम रहती है ये या तो आपको मकान के किराए से आ रही हो, या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जो पुर्तगाल में ना हो। जैसे आप यूट्यूबर हो सकते हो, डिजिटल मार्केटर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, फ्रीलांसर हो सकते हो, या आपको FD से पैसे आ रहे हो, या स्टॉक मार्केट इक्विटी में उतने इक्विवेलेंट पैसे हो। अगर मान लीजिए आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप, जो कि साल भर के आपके होते हैं, वो आप एक साथ
अपने बैंक में दिखा सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको अगर 1 साल का D7 वीज़ा चाहिए पुर्तगाल का, कि आप वहाँ पे आराम से रह पाओ, तो आपको अपने अकाउंट में मिनिमम 7,06,000 के आसपास दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपको 2 साल का चाहिए, 2 साल का अगर आपको D7 वीज़ा बनवाना है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 14,12,000 से ज़्यादा का फ़ंड दिखाना पड़ेगा। याद रखिए, इससे कम फंड नहीं चलेगा। इससे जितना ज़्यादा फंड हो आपके पास उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। और जैसे ही आपको पता ही है कि अगर आपके पास रेसिडेंस परमिट आ जाता है तो आप 26 कंट्रीज़ जो कि शेंजन एरिया में है वहाँ पे आप आसानी से घूम सकते हो। तो इसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो आप 705 यूरो पर मंथ अगर आपकी अर्निंग हो रही है 705 यूरो या उससे ज़्यादा तो आप एलिजिबल हो, या आप साल भर का फंड एक बार में दिखा सकते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों, इसी वजह से इसको पैसिव इनकम वीज़ा भी बोला जाता है, रिटायरमेंट वीज़ा, रेंटीजा वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा इसलिए भी बोला जाता है। और इस वीज़ा के लिए आपको कोई भी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप आराम से इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जनरली 2 से 4 महीने का रहता है, कभी कभार 5-6 महीने भी लग जाते हैं। और आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप वहाँ पे चले भी जाओगे तो भी आप को जॉब लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल CVN कवर लेटर, और आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उससे बेहतर ही रहता है कि आप D7 वीज़ा से वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो और काम करना चालू कर सकते हो। गाइस, D7 वीज़ा की ये लिमिटेशन भी है कि आप इस वीज़ा में कुछ काम नहीं कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कोई काम मिलता है तो आपको अपने D7 वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना पड़ जाता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको D7 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो कि 4 महीने के लिए वैलिड रहता है, और उसके बाद आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो कि 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है। सो गाइस, D7 वीज़ा जब आपको मिल जाता है, जो 4 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आपको कुछ फुलफिलमेंट्स करनी पड़ती है, जिसमें आपको पोर्चुगीज NIF नंबर, NIF नंबर भी जिसको बोला जाता है, ये बेसिकली आपको एक पोर्चुगल का टैक्स नंबर मिल जाता है। उसी ड्यूरेशन में आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, आपको प्रूफ बताना पड़ेगा सफिशिएंट फंड का, जो मैंने आपको इससे पहले डिस्क्राइब किया था। एक पोर्चुगीज बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जहाँ पे रहने वाले हो वहाँ का प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन बनाना पड़ता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब एक और बात आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए आपको 2 साल का रेसिडेंट परमिट मिलता है D7 वीज़ा के थ्रू, तो आपको मिनिमम 14 महीने रहने पड़ेंगे, तभी आप रीअप्लाई कर पाओगे D7 वीज़ा को। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको 2 साल तक का मिल सकता है, उसके बाद आपको 3 साल तक का मिल सकता है। जैसे आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए तभी एलिजिबल रहोगे जब आप 5 साल में कम से कम 30 महीने रुके हो पुर्तगाल में। अब मान लीजिए कि आपके पास D7 वीज़ा के लिए सफिशिएंट फंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है लॉन्ग स्टे शेंजन वीज़ा। सो गाइस, जैसे आप पहली बार यूरोप के लिए जाते हो तो आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा मिलता है जो कि 90 दिन तक के लिए वैलिड हो सकता है मैक्सिमम। ये हो सकता है या तो सिंगल एंट्री वीज़ा या तो डबल एंट्री वीज़ा। ठीक है, सिंगल एंट्री मतलब कि आप एक ही बार जा सकते हो, और जैसे ही आपने यूरोप छोड़ा, फिर अगर आपको वापस जाना है तो आपको फिर से शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और डबल एंट्री वीज़ा रहता है कि आप 2 बार आ जा सकते हो यूरोप में। इसके बाद तीसरा वीज़ा रहता है जो कि रहता है लॉन्ग स्टे वीज़ा, जिसको हम मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी बोलते हैं। इसके लिए आप तभी एलिजिबल रहते हो जब आप 3 बार शॉर्ट स्टे वीज़ा से जा चुके हो यूरोप में। अब जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो 3 प्रकार का है। 1 साल का भी रहता है, 3 साल और 5 साल मैक्सिमम तक का रह सकता है लॉन्ग स्टे वीज़ा। लेकिन इसमें आपकी एक लिमिटेशन रहती है। सबसे पहले आपसे यही बोला जाएगा कि आप 90-180 रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए। मतलब 6 महीने में आप 3 महीने ही स्टे कर सकते हो लॉन्ग स्टे शेंजन वीज़ा से। हर 6 महीने में आप सिर्फ 3 महीने ही स्टे कर सकते हो, आपको वापस आना पड़ेगा। फिर अगले 6 महीने में फिर आप 3 महीने स्टे कर सकते हो, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। लॉन्ग स्टे शेंजन वीज़ा की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है।
अब ये जो शेनेजन वीज़ा रहता है उसकी जो वेजेस है वो वेरी करती है 40 यूरो से 120 यूरो तक के बीच में, अगर आप शॉर्ट स्टे वीज़ा लेते हो। और ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। सबसे कम चार्ज रहता है 40 यूरो, और मान लीजिए अगर आप लॉन्ग स्टे वीज़ा जो कि 5 ईयर्स तक के लिए है उसका 120 से 160 यूरो तक आपका चार्ज लगता है। सो गाइस, ये मैंने आपको 2 बेस्ट तरीके बता दिए जिसमें आप पुर्तगाल में जा सकते हो बिना जॉब ऑफर के, और ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले चाहिए इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग इंडिया से अगर पुर्तगाल जा रहे हैं तो वो अच्छी कमाई के लिए जाते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाते हैं। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा आपकी कमाई और अच्छी नहीं होगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको पुर्तगाल के लिए और वीडियोस चाहिए जो आपको हेल्प करे पुर्तगाल में सेटल होने में और वहाँ पे आसानी से जॉब ढूंढने में। और इस टाइप के भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको पुर्तगाल में स्पॉन्सरशिप भी मिल पाए। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।